ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जो तस्वीर आपके सामने चल रही है, ये तस्वीर नीतीश कुमार के फैसले और नीतीश कुमार के फैसले के बाद इस गुप्त मीटिंग की है, जिस मीटिंग में निशांत को बैठाया गया और निशांत कुमार को, उस कोर टीम जिसको नीतीश ने तय किया है, उस बैठक में निशांत कुमार के बॉडी लैंग्वेज को देख करके आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि निशांत किस तरह से टीम को लीड कर रहे हैं और उनकी बातें लोग सुन रहे हैं। इसके पीछे की जो रणनीति है, कहानी है, वो ये है कि आज किसी भी समय निशांत कुमार जदयू की सदस्यता ले सकते हैं और जदयू की सदस्यता लेने के बाद उनका रोल तय किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही आपको बता दें कि उनका रोल लगभग तय हो चुका है। जैसा कि आपको पता है कि निशांत भी नीतीश कुमार की तरह ही अपनी जीत और धुन के पक्के हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा के लिए जो 6 नामांकन किए गए हैं, वो सभी नामांकन के कागजात जो हैं वो वैध पाए गए और अब 16 मार्च को वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद उसी दिन परिणाम भी आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले एक बड़ा ट्विस्ट सामने आ गया है और इस ट्विस्ट में राज्यसभा चुनाव में नामांकन की अंतिम तिथि 5 मार्च को हुए 6 नामांकन पत्रों की जांच हो चुकी है, जिसमें से 6 के 6 वैध पाए गए हैं। अब नामांकन वापस लेने की तारीख जो है वो 9 है और 9 मार्च तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। आज जब ये खबर आप देख रहे हैं, उससे ठीक पहले, कुछ ही घंटों पहले निशांत कुमार के साथ वो कोर टीम बैठी थी और बैठने के बाद कहा यह जा रहा था कि निशांत कुमार को वो सारी बातें बताई जा रही हैं जो उस मीटिंग में हुई है, जिस मीटिंग में निशांत नहीं थे और सभी विधायकों के साथ साथ नीतीश कुमार ने भी ये कहा है कि वो हैं राजनीति से संन्यास नहीं ले रहे हैं। इन सभी बातों के साथ साथ जो वर्तमान परिस्थिति बनी है वो एक अलग कहानी कह रही है और कहानी ये है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार और निशांत के बीच में एक समझिए कि संविदा हो रही है, उस संविदा के आधार पर निशांत के जेडीयू ज्वाइनिंग के साथ साथ जो परिस्थितियां बनी है वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि निशांत का रोल क्या होगा। एक तरफ जहां हम बार बार ये आपको बता रहे हैं कि निशांत के रोल को तय करने के लिए लंबे समय से बातचीत चल रही थी और अब वो जगह पर आ गई है, लेकिन इस बीच में 16 मार्च को मतदान से पहले नामांकन वापस लेने की जो चर्चा है वो काफ़ी तेज़ हो चुकी है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार पर निश्चित रूप से एक बड़ा दबाव है और उस दबाव में नीतीश कुमार ने अभी तक अपना फैसला सुरक्षित रखा है। हालांकि एक फैसला तो उन्होंने ले लिया है कि निशांत ही अब पार्टी को देखेंगे और उसके लिए उन्होंने जो उनके कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की शर्त थी उसे मान लिया है। लेकिन अब जो वर्तमान स्थिति बनी है, उस स्थिति में 6 नामांकन दाखिल किए गए हैं और 6 नामांकन में 5 लोगों को ही राज्यसभा जाना है। इसमें अगर नाम वापसी की चर्चा हो रही है तो नाम वापसी लेने के बाद अगर एक नाम भी वापस आ जाता है तो 6 में से 5 निश्चित रूप से राज्यसभा जाएंगे। अब कौन नाम वापस लेगा ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। इसके उपरांत आपको बता दें कि परिणाम की घोषणा से पहले 9 तारीख को नाम वापस लेने की 9 अप्रैल को समाप्त हो रहा है इन सभी का कार्यकाल और इसमें एडी सिंह, प्रेमचंद गुप्ता, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण का नाम सम्मिलित है। अब इन सब के बाद 9 तारीख को नाम वापस लेने की जो स्थिति उत्पन्न हो रही है या उसकी चर्चा जो चल रही है, उसके पीछे की कहानी क्या है, कौन नाम वापस लेगा, इस पर लगातार चर्चा हो रही है। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि जो समीकरण है, उस समीकरण के हिसाब से बातें कही जा रही हैं कि आखिरकार होगा क्या नीतीश कुमार को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं और निशांत जिस तरह से अपनी बात पे अड़े हुए हैं, उसके लब्बो-लुआब उसके मायने क्या हैं। निशांत की शर्त से नया ट्विस्ट आ गया है, दबाव में नीतीश कुमार भी हैं और राज्यसभा से 9 मार्च को तक नाम वापसी की संभावना बनी हुई है। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में निशांत ये चाहते थे कि नीतीश कुमार अपने सामने उन्हें राजनीति में प्रवेश कराएं और बिहार के मुख्यमंत्री बने रहें। आपको याद होगा कि 2024 के चुनाव से पहले निशांत ने ये बात कही थी कि किस तरह से अमित शाह के उस बयान पर उन्होंने सफाई दी थी जब पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रही है, ऐसी चर्चाएं हैं। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, उन्होंने तो खुद ही कहा है कि नीतीश जी ही मुख्यमंत्री होंगे। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है, बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, खासकर उस समय जब नीतीश कुमार राज्यसभा जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले
आपको बता दें कि निशांत की जो शर्तें हैं, उस शर्तों ने पूरे के पूरे जदयू में खलबली मचा दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं निशांत, और आज ही 8 मार्च को जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता लेने वाले हैं। यह फैसला नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद पार्टी में नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने को लेकर के एक बड़ी हिस्सेदारी की बात की गई है। कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर हुई बैठक में निशांत ने करीब 2 दर्जन युवा विधायकों से मुलाकात की। इस बैठक में मंत्री श्रवण कुमार और एमएलसी संजय गांधी भी मौजूद थे। बैठक के बाद ग्रुप फोटो भी लिया गया और उसे सोशल मीडिया पर डाला गया। जदयू के युवा विधायकों ने निशांत कुमार का स्वागत करते हुए उन्हें सक्रिय राजनीति में आने के लिए प्रोत्साहित भी किया और उनका हर तरह से साथ देने की बात भी कही। जानकारी के अनुसार इस बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, मंत्री श्रवण कुमार, जेडीयू के एमएलसी संजय गांधी मौजूद रहे। इसके अलावा आपको बता दें कि इसमें कई तरह के राय शुमारी हुई। इसमें राय शुमारी के साथ साथ और भी कई बातें हुई, जिसमें निशांत ने एक बात कही जो काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, और जदयू के लोगों के जो लोग नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की सफाई दे रहे थे या नीतीश कुमार की इच्छा बता रहे थे, उन लोगों के लिए एक बड़ा झटका है। निशांत ने कहा कि उनकी इच्छा है कि पिताजी अभी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में रहें जब तक वो कार्यभार अच्छी तरह से नहीं संभाल लेते हैं। वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अभी बने रहें, और जब वो राजनीति में पूरी तरह से परिपक्व हो जाएंगे उसके बाद वो अगर चाहें तो अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं या फैसला ले सकते हैं। इस रायशुमारी में शुभानंद मुकेश, रुहेल रंजन, एम मृणाल, ललन सराफ, चेतन आनंद, कोमल सिंह, समृद्ध वर्मा, अतिरेक कुमार, राहुल सिंह, वशिष्ठ सिंह समेत जेडीयू के कई युवा नेता मौजूद थे। आपको बता दें कि संजय झा के आवास पर हुई इस बैठक में जदयू के भविष्य को लेकर चर्चा हुई। वहां युवा विधायकों ने निशांत कुमार का स्वागत किया, उन्हें राजनीति में आने के लिए प्रोत्साहित किया। सूत्रों के मुताबिक विधायकों ने निशांत को पार्टी की कमान संभालने की जिम्मेदारी लेने को कहा। बैठक में जदयू के एमएलसी, एमएलए और एमपी ने सर्वसम्मति से निशांत की एंट्री का समर्थन किया। जदयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि निशांत सदस्यता लेने के बाद पूरे राज्य का दौरा करेंगे, जैसे उनके पिता नीतीश कुमार करते थे। अब इन सभी बातों के साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है कि आखिर 9 तारीख की चर्चा क्यों? 9 तारीख को नाम वापसी का अंतिम दिन है। क्या उस दिन एक बड़ा ट्विस्ट होने वाला है? कौन नाम वापस लेगा या नाम वापस लेने की प्रक्रिया में का हिस्सा कौन बनेगा, इस बात की भी चर्चा होने लगी है। अब जदयू कार्यालय में पोस्टर तो लग गए हैं, लेकिन आपको बता दें कि निशांत कुमार की ये जो बातें हैं और जो लगातार ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के पास ये संवैधानिक अधिकार है कि वो अभी 6 महीने तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रह सकते हैं। हालांकि कहा तो ये जा रहा है कि 10 से 15 अप्रैल तक नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे, लेकिन क्या ये संभव है? 2 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो 9 तारीख को नाम वापसी का जो तिथि है, जिस दिन अंतिम दिन है, जिस दिन नाम वापसी लिया जा सकता है, आखिरकार इसकी चर्चा क्यों हो रही है? और दूसरी तरफ क्या नीतीश कुमार 10 से 15 तक इस्तीफा दे देंगे? ये सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। पूरी घटनाक्रम की बात करें तो निशांत युग की शुरुआत की जो खटखटाहट है, सुगबुगाहट है, वो शुरू हो चुकी है, और नीतीश युग के अंत की भी कहा जा रहा है कि शुरुआत हो चुकी है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प ये होगा कि निशांत का फैसला क्या होता है। नीतीश कुमार ने तो अपना फैसला सुना दिया, अब निशांत के फैसले पर क्या कुछ निकल के सामने आता है? क्या नीतीश कुमार की विदाई और निशांत की एंट्री होगी, या फिर नीतीश के रहते निशांत जो हैं वो कार्यभार संभालेंगे? और इसके लिए समय तय किया गया है। देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने सजाया है ई होम्स पैनोरामा को, हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।